दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल पॉलिटिकल वर्ड्स पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या इंडिया ने शुरू कर दिया है। मोदी का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या ये होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 7 मई के दिन कैसे इंडिया के एयरफोर्स ने बहादुरी का एक मिसाल साबित किया और कैसे पाकिस्तान के कुल 9 टारगेट पे निशाना बनाया, 9 टेररिस्ट कैंप पे। हालांकि वहाँ पे बहावलपुर में भी हुआ, पंजाब प्रांत में हुआ, पीओके में हुआ, मल्टीपल इलाके में जहाँ जहाँ टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान में, वहाँ सभी जगह पे टारगेट को लॉक किया गया और सभी टारगेट को सक्सेसफुली निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान के जो कह सकते हैं पीएम है बेतुका शाह, या फिर कह सकते हैं ख्वाजा आसिफ जो बेतुका शाह एक रक्षा मंत्री है, वो जाकर एक विदेशी चैनल पे बोलता है कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए। कोई बोलता है 80 फाइटर जेट पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर पाकिस्तान के मतलब ठिकाने पर वो हमला किया। हालांकि आपने देखा होगा कल जो पूरा एकदम तामझाम के साथ टेररिस्ट का विदाई किया गया, उसको कब्र खोदा गया। वहाँ पे कैसे सेना, पुलिस और खुद आतंकी उसको मतलब अजान पढ़ के विदाई दे रहा था। वहाँ से ये पता चलता है, हालांकि दुनिया को ये पता चल चुका है डिप्लोमेटिक में, कि ये जो पाकिस्तान है वो कैसे आतंकी को अपने समर्थन देता है और आतंकी को अपने तिरंगा में लिपटा कर उसको एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक सम्मानित करने का कोशिश करता है एक आतंकी को। आपने देखा होगा मसूद अजहर के 14 लोगों को मार गिराया इंडिया के एयरफोर्स ने, 14 लोगों को। ऐसा बयान उसका जारी किया गया है कि उसके सारे लोग मर गए हैं, उसके भाई मर गया, उसका बहन मर गई, उसका बहनोई मर गया, मतलब सारा भतीजा उतीजा सब मर गया। लेकिन वो कहता है अपने बयान में कि या अल्लाह मुझे भी उठा लेता। तो मतलब तुम परेशान मत हो, इंडिया के पीएम मोदी ने सुन लिया है, अजीत डोभाल ने सुन लिया है, तुम्हारा भी नंबर जरूर आएगा। और वो कब आएगा ये कहने की मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया में सक्षम है, वो जवाब दे देगा। लेकिन आपको ये ऐसे पता चल पा रहा होगा मसूद अजहर और मर चुका है क्या, ये एक सवाली निशान है। क्योंकि मसूद अजहर के 14 परिवार वाले मर जाते हैं और वो उसके कब्र खोदने में मतलब मदद नहीं करता है, नज़र नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा शक पैदा हो रहा है मसूद अजहर क्या मरा गया है, या फिर वो 1 घंटे में उसको कितना जल्दी सा था कि 1 से आधे घंटे में उसको बयान जारी करना था। तो यहाँ पे पूरी तरह से शक है मसूद अजहर का, मतलब मर जाना ये लगता है कि कन्फर्मेशन हो चुका है। हालांकि कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो फूल भेजता है, और जो आसिम मुनीर जो मौलाना है, मौलाना ही कहेंगे उसके मतलब जनरल तो नहीं कहेंगे, तो वो भेजता है फूल। तो विशेष आदमी के लिए एक फूल जाता है, तो इसी से पता चलता है कि वो कितने करीब था पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना का कि उसके लिए फूल भेजा गया। तो इससे पता चलता है कि मसूद अजहर मर गया है। 2 रीजन मुझे लगता है जहाँ तक मैंने आपको बताया। लेकिन आपको पता होगा कल रात जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ से पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पे जो फायरिंग किया है, जो गोलीबारी दागा है कुछ पे पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके से, वहाँ पे कई घर को तबाह कर दिया है, 14 लोग मारे गए। उसमें कोई धर्म देखकर नहीं मारा है। जो इंडिया में पाकिस्तान बनकर घूमते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के झंडे को उठाते हैं, उन मुस्लिमों को भी सुनना चाहिए और रिपोर्ट देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट देखे जाकर न्यूज़ में ये सारा कुछ चल रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम भी था, सिख भी था, हिंदू भी था, ईसाई भी था, कोई किसी को नहीं बख्शा, सभी को मारा। तो पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, ऐसा कोई पाकिस्तान का सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने लूटा नहीं, सबको पाकिस्तान ने लूटा है। और पाकिस्तान किसी का भी नहीं है, सिर्फ वो पैसे का यारी है बस। उसका जितना भी जनरल होता है पैसा ले लेकर, कितना अरब ले लेकर बाहर देश में चला जाता है, उसका कोई भी जनरल उसके पाकिस्तान में टिकता नहीं है। आप चेक कर लीजिए उसका इतिहास है, पाकिस्तान के सेना के ऊपर कंट्रोल है सारा। और जो जनरल आसिफ मुनीर है वो इसी के लिए ये हमला कराया था, जो कि हमारे पहलगाम में 26 से 27 लोग मारे गए थे जो कि निर्दोष थे। वो अपना सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी को एक्सपेंड करने के लिए वो ये काम किया था। लेकिन उसको जवाब मिल चुका है कि कुर्सी को एक्सपेंड करना है तो अपने से कुछ करके अपने देश में दिखाओ, अपने देश के जनता के गरीबी दूर करके दिखाओ। इंडिया पे हमला करने का कोई मतलब नहीं है। और ये अब नया भारत है, ये छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना चाहिए। और कल तो पता चल ही गया होगा ऑपरेशन सिंदूर जो 7 तारीख को हुआ, परसों, वो पता चल गया होगा। लेकिन कल रात
7 मई को भी कुछ हुआ है। 7 मई को कुल 14 ठिकाने पर इंडिया का 14 से 15 ठिकाने पर इंडिया का पाकिस्तान के तरफ से हमला किया गया। इसका पूरा डाटा आ चुका है। अभी अभी भारत सरकार ने ये प्रेस रिलीज किया है। अमृतसर, कपूरथला, आदमपुर और फलोही, श्रीनगर, जलंधर, लुधियाना, भुज, अवंतीपुरा, बठिंडा, जम्मू, चंडीगढ़ और भी कई इलाके में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी। रात के 3:44 में ये मिसाइल दागी गई थी। 7 तारीख को रात को 3:44 में। ऑब्वियसली वो 8 तारीख के मतलब डेट में आएगा, लेकिन 3:44 में ये मिसाइल दागी गई थी। ये सारे इलाके में 15 इलाके में जो कि बॉर्डर इलाका था और आर्मी के कैंप पे और सिविलियन के घरों में ये मिसाइल दागी गई थी। क्योंकि इंडिया में तो कोई टेररिस्ट रहता नहीं है, तो कहाँ पे मिसाइल दागोगे? क्योंकि पाकिस्तान तो ये है नहीं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी पाल रहा है वैसे इंडिया तो पालेगा नहीं। इंडिया के पास बहुत सारे काम है करने के लिए। तुम जैसे जाहिलों से लड़ने से अच्छा है कि वो अपने कंपटीशन जो है चाइना और जापान और अमेरिका जैसे देशों से अपना इकोनॉमी बूस्ट करने का कोशिश करे। तो ये जो पाकिस्तान है वो बेकार में हम लोग से लड़ता है और हम लोग भी हैं जो कि बेकार में इसको दुश्मन मान बैठे थे। जिसमें इतना भी दम नहीं है, फुस कर जाएगा, एक दिन का भी लड़ाई ये नहीं झेल सकता है। यहाँ पाकिस्तान को हम लोग ज़्यादा अहमियत देने का कोशिश कर रहे थे, उस लायक ही नहीं है वो। और इन शहरों पर ये जगहों पर इलाका करता है भारत के, तो भारत का S-400 जो मिसाइल है वो हवा में उसको ख़त्म कर देता है। पाकिस्तान जैसा यहाँ एयर डिफेंस नहीं है कि चाइना का है और वो काम नहीं करेगा। चाइना का एयर डिफेंस को जो इंडिया ने है वो पूरा तरह से ब्लास्ट कर दिया है। इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई किया है आज और ड्रोन हमला किया कराची और लाहौर में। लाहौर के एयरपोर्ट में मतलब आर्मी का बेस है, वहाँ पे सारा आर्मी का जो मतलब जो कंट्रोल रूम है ये सारा कुछ तबाह कर दिया गया है और डिफेंस सिस्टम जो है आर्मी का वो सारा तबाह हो चुका है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 1600 करोड़ का उसको नुकसान हुआ है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से पाकिस्तान लिया था, जिसमें वो रसिया का कॉपी करके चाइना ये बनाया था एयर डिफेंस। उसको पूरा तरह से तबाह कर दिया इंडिया के मिसाइल ने, इंडिया के ड्रोन ने, जो कि इजराइल से ड्रोन लिया गया था। उसी ड्रोन का ये कमाल है कि पाकिस्तान की ये जो सारा एयर डिफेंस था उसको तबाह कर दिया गया है। लाहौर और रावलपिंडी में, रावलपिंडी के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको भी तबाह कर दिया गया है। वहाँ पे आज क्रिकेट मैच होने वाला था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये पाकिस्तान पहले से कंगला था ही, अब और कंगला हो चुका है। पिछले 12 से 13 घंटे में पाकिस्तान को 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1600 करोड़ पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए ये बहुत बड़ा बात है। और इंडिया की तरफ से 2 डैम का पानी खोल दिया गया है, जब पाकिस्तान में अब बाढ़ का हालात भी हो सकता है। तो इंडिया चारों तरफ से फोर फ्रंट ऑफ वार छिड़ चुका है इंडिया का। अब क्या होगा पाकिस्तान का ये मुझे नहीं पता। और अभी अपडेट आई है कि बलोच जो लिबरेशन आर्मी है उसने पाकिस्तान के 10 से 5 पाकिस्तानी आर्मी को मतलब मौत के घाट उतार दिया है, फिदाएं जो ID ब्लास्ट है उससे। तो पाकिस्तान अब कहाँ कहाँ से बचेगा ये उसको सोचना जरूरी है। पाकिस्तान 5-6 खंड में टूटने वाला है और ये इतिहास में होगा कि 1947 में एक देश था जो कि इंडिया से बंटवारा में अलग हुआ और उसका अस्तित्व मिट गया। ये आप बात लेकर चलिए, ये होने वाला है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 2025 से 26 के बीच में जो पाकिस्तान नाम का जो देश है वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये खंड खंड में टूट जाएगा। और जो इंडिया है वो अखंड भारत बनने के अग्रसर हो चुका है और अखंड भारत होकर रहेगा, ये आप बहुत जल्द देख सकते हैं। भारत ने जब ये जवाबी कार्रवाई की लाहौर और रावलपिंडी में, तो वहाँ के लोग जो है वो मुख्य दर्शक बनकर रह गए और अपने ही मोबाइल कैमरे से वो रील्स बना रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, अपने ही देश का जलता हुआ तमाशा देख रहे थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी, उनके अंदर आक्रोश है जो कि वो सेना में खर्च करता है, आतंकवादी में खर्च करता है, वो थोड़ा सा परसेंटेज भी पब्लिक में खर्च करता, अपने अंदर इंडस्ट्री लगाने का खर्च करता, तो ऐसा उसका जो पब्लिक है वो नहीं मुख्य दर्शक बन के रहता, वो मतलब सपोर्ट करता उसके आर्मी को। उसका आर्मी का भी पूरा जो बेनकाब चेहरा वो पूरा तरह से जग जाहिर हो चुका है। और कराची में भी बहुत जगह पे ये बमबारी हुए। और ये याद रखिए ड्रोन से ये सारा कुछ हुआ है, जो कि इजराइल से इंडिया ने ड्रोन लिया है, उसी ड्रोन के जरिए वो ब्लास्ट किया गया है। ये इंडिया का कोई मिसाइल वहाँ नहीं गया है। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ S-400 जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के जो मिसाइल छोड़ा गया था उसको हवा से ही हवा में ख़त्म किया है।
तो इंडिया ये सक्षम है पूरे तरह से कार्रवाई को करने के लिए, क्योंकि 1971 में जब इंडिया के पास कुछ नहीं था तब उतना अच्छा प्रदर्शन करके बांग्लादेश को अलग कर सकता है। तो अब इंडिया क्या क्या कर सकता है, पाकिस्तान को सोचने का अब जरूरत है, आत्ममंथन करने का जरूरत है। पाकिस्तान की एक जो संसद है जो कि शहबाज शरीफ की पार्टी का है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, वो आज संसद में रोने लगा, संसद में आज रोने लगा। सोचिए इस तरह से उसके अंदर डर है। तो डर है तो डर के रहो, बाप से डर के रहो, बेटा बन के रहो। ये अब बाप से आंख दिखाने का कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और हम जो अपने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सब के साथ हैं, खड़े हैं। और आपको भी ध्यान रखना है, कोई भी इंडियन आर्मी और नेवी का कोई भी जो प्रोग्राम हो रहा हो, कोई भी एक्शन हो रहा हो, उसका रील्स बना कर नहीं डालना, उसका वीडियो बना कर नहीं डालना है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ है। जो भी आप कर रहे हैं ये पाकिस्तान या दुश्मन देश का मदद कर रहे हैं। तो इंडिया का कोई भी जो कार्रवाई होगा उसका कोई भी वीडियो रील्स बनाकर अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना डालें, क्योंकि ये इंडिया के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा और इंडिया के आर्मी, नेवी को सपोर्ट करिए और एकजुटता रहने का ये समय है। और कोई भी मौका नहीं दीजिए कि दुश्मन को कोई भी हमारे अंदर का एक क्लू तक भी पता चल पाए। तो आज जो है वो ब्लैकआउट जारी किया गया है, जिन भी 15 बॉर्डर पे हमला हुआ है। पंजाब में भी ब्लैकआउट जारी रहेगा रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। तो आज भी कुछ हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है 2.0 हो चुका है चालू, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी एक फैक्टर है। उन्होंने दौरा अपना कई देशों में था, दौरा वो रद्द कर दिया है और 10 तारीख तक इंडिया का सभी एयरपोर्ट जो है वो बंद है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। तो यहाँ पे ये भी आपको देखने का बात होगा। और नरेंद्र मोदी ने 6 तारीख को जो ट्वीट किया उसके बाद से कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इंडियन आर्मी का इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे भी कोई ट्वीट नहीं किया। और ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो सेना को बधाई दिया ही, लेकिन ऑफिशियली कोई ट्वीट नहीं किया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो मोदी जी हैं वो ट्वीट करेंगे पूरा तरह से प्लान को एग्जीक्यूट होने के बाद से। और क्योंकि मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो अभी मिट्टी में नहीं मिला है, अभी बाकी है। ये पिक्चर है, अभी पूरा तरह से फिल्म अभी बाकी है। तो ये भी थोड़ा सा झांकी कह सकते हैं, तो ये झांकी ही था और पूरा फिल्म अभी जो है वो बाकी है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं क्या कुछ होने वाला है, और जो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करने वाले ये भी हम देखेंगे। और अभी जो देश के गद्दी पर बैठा है वो बहुत पावरफुल आदमी है। ये पहले वाला सरकार नहीं है कि 26/11 करके मुंबई में चले गए और कुछ नहीं हुआ और एक धर्म विशेष को आहत होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो दूसरा है। अब छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। इंडिया का यही अब रहा, और इंडिया का 0% का टॉलरेंस का रहा है कि आतंकवादी को बख्शेंगे नहीं, और अभी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा तरह से आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। और बहुत लोगों ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो सही में भी पिक्चर बाकी है। आपने देखा होगा मसूद अजहर के एक कॉम्प्लेक्स था सुभान अल्लाह नाम का, तो इसे भी कर दिया गया है परमानेंटली। जाओ भाई तुम भी सुभान अल्लाह हो जाओ। और यहाँ पे टोटल जो रिपोर्ट आई है कल का, तो इसमें 90 आतंकी मारे गए। इंडिया के 27 से 28 लोग मारे गए जो निर्दोष थे, और यहाँ पे क्रूर जो 90 आतंकी थे वो मारे गए। अभी मसूद अजहर को पता चल रहा होगा जब उसका 14 फैमिली वाला मारा होगा। अभी इस आतंकी को क्या पता चलेगा, लेकिन फिर भी इसको पता चल रहा होगा कि जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा जाता है तो उनके फैमिली वाले क्या फील करते हैं, वो इसको अब पता चलेगा। और यही भगवान का भी, प्रकृति का भी, कुदरत का भी देन है कि तुम अकेले रहो और इस सजा को भुगतो जिंदा रह के। ये बहुत बड़ी सजा है, जिंदा रह के सजा भुगतने का। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। जय वंदे मातरम, जय श्री राम।